नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। शिवराज सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी करेगी कार्यक्रम सेवा का संस्कार विकास की रफ्तार। अभिनंदन बीजेपी की सरकार थीम पर 25 मार्च तक होंगे कई आयोजन। प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोरोना से जंग होगी तेज। 23 मार्च को सभी शहरों में बचेगा सायरन। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्ग और गोले खुद बनाएंगे सीएम शिवराज। कहा 1 अप्रैल से नहीं खुलेंगे स्कूल। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला। होम एग्जाम वाले छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। सिर्फ 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। आगामी आदेश तक सभी स्कूल बंद रखने के भी निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान करने का फैसला लिया है। सीएम ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। ट्वीट में सीएम भूपेश ने लिखा, शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 तक के बकाया एरियर्स की तीसरी किस्त का भुगतान करने का फैसला लिया गया। भोपाल में होगा संघ के सहकार्य सरकार्यवाह का मुख्यालय। संघ की अब मध्य प्रदेश सरकार और संगठन पर कड़ी नजर। भविष्य के प्लान को लेकर के संघ का बड़ा फैसला। वहीं होसबोले ने वैक को एक खास रणनीति के तहत भोपाल भेजा है। मध्य प्रदेश में भाजपा और संघ में होसबोले का अपना नेटवर्क है। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर कांग्रेस विधायक ने कहा है कि अगर गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोप सही हैं तो कांग्रेस को समर्थन वापस ले लेना चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है, जिसके बाद से ये बवाल मचा हुआ है। दुर्ग के पुरानी भिलाई के साबुन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक आग वैक्स यूनिट से लगी। इस घटना के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। रविवार होने के कारण फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं था। इससे बड़ा हादसा टल गया। कोरिया जिले के चिरमिरी इलाके में स्थित एसईसीएल में स्कूल बसों का फर्जी बिल लगाकर 38 लाख रुपए ठगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी महाशक्ति प्रोपराइटर का मालिक है और घटना के उजागर होने के बाद से फरार चल रहा था। बड़वानी में मजदूरों का पैदल सफर फिर से शुरू। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के चलते बसों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। ऐसे में मजदूर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए मजदूरों को वाहन नहीं मिला। वहीं मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पीठ पर घरेलू सामान लादकर सफर करते हैं। वहीं मजदूरों ने बताया, महाराष्ट्र से बसें मध्य प्रदेश की सीमा से प्रवेश नहीं कर रही हैं। मजदूरों को मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर ही छोड़ दिया गया, जिसके चलते उन्हें पैदल ही घर जाना पड़ रहा है। रायपुर में सीमेंट की कीमतों में गिरावट। अब सीमेंट 400 रुपए से कम होकर 260 से 280 रुपए में मिलेगा। पिछले 24 दिन से ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही थी, जो रविवार को फिलहाल खत्म हो गई। हड़ताल के बाद सीमेंट के दाम घटाए गए। इसी के साथ ही सभी सीमेंट कंपनियां ट्रांसपोर्टर्स को 12% तक किराया भाड़ा बढ़ाकर देने को भी तैयार थी। इंदौर के डीली कॉलेज के 6 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक इंदौर, भोपाल और जबलपुर में स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। कॉलेज प्रबंधन की भारी लापरवाही आई सामने। स्कूल के 6 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ अब कॉलेज के छात्रों पर कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है।
ग्वालियर में कोरोना से व्यापार मेले पर असर। कोरोना के डर से व्यापारियों ने की दुकानें बंद। इसके चलते बिक्री भी प्रभावित हो रही है। वहीं सैलानियों की संख्या भी काफी ज्यादा कम होती जा रही है। आज दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस मौके पर पीएम करेंगे जल शक्ति अभियान की शुरुआत। अभियान को जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम दिया गया है। यूपी के कई जिलों को मिलेगी बड़ी सौगात। केन-बेतवा लिंक परियोजना पर होगा अहम समझौता। पीएम मोदी इस दौरान हर जिला मुख्यालय पर जल संरक्षण से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों और गैर सरकारी संगठन को कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद नारायण दास गुप्ता ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को लिखा पत्र। पत्र में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का किया अनुरोध। राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स के साथ संवाद भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज असम के डिब्रूगढ़, जोरहाट और विश्वनाथ जिले में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज तमिलनाडु में होंगे शामिल। गडकरी शाम को बीजेपी का घोषणा पत्र करेंगे जारी। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे बीजेपी ने सोनार बांग्ला संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इस बात का फैसला दिल्ली में शरद पवार की बैठक में लिया गया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का एक बार फिर विवादों में है। पीडीएस सिस्टम और बच्चे पैदा करने पर बयान देकर उन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का आज 118वां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा आज बैठक कर सकता है। वहीं 3 कृषि कानूनों को लेकर बनाई कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसूख हीरेन की मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बताया गिरफ्तार आरोपियों में 2 सस्पेंड कांस्टेबल हैं, जबकि 1 सटोरिया भी है। दोनों निलंबित कांस्टेबल के नाम विनायक शिंदे और नरेश धारे हैं। एटीएस का कहना है कि मनसूख की हत्या के पीछे इन लोगों का हाथ है। केंद्र सरकार ने मनसूख मामले की जांच एनआईए को सौंपी थी और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एटीएस ने मामले का खुलासा करने का दावा किया। जैसलमेर जा रहे स्पाइस जेट का विमान तकनीकी कारणों से जैसलमेर हवाई अड्डे पर लैंडिंग नहीं कर पाया, जिसके बाद उसकी सेफ लैंडिंग अहमदाबाद में कराई गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 और आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां के मनिहाल में मारे गए आतंकियों की अभी पहचान लश्कर के आतंकियों के तौर पर हुई है। सुबह पहले 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसके बाद भी ऑपरेशन जारी रखा और 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। फिलीपींस ने चीन को अपने क्षेत्र में घुसपैठ रोकने के लिए कहा और समुद्री क्षेत्र से 200 ओटर्स को हटाने के लिए भी कहा गया।
इजरायली पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर के 20,000 से ज्यादा लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सरकार ने विदेशों से आने वाले निवेश की सीमा को 3 गुना कर दिया है, जिसके बाद विदेशी निवेशकों ने 2.77 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश किया है। ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर 21 मार्च से एप्पल डेज सेल शुरू हो गई है, जिसमें आईफोन के मोबाइल पर भारी डिस्काउंट भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी कोमाकी ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। कोरोना की चपेट में आए एक्टर सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिल्म थलाइवी का ट्रेलर कंगना रनौत के जन्मदिन के मौके पर 23 मार्च को रिलीज किया जाएगा। थलाइवी तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की लाइफ स्टोरी है। दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल सीमा जाका की बहादुरी की कहानी पर वेब सीरीज बनेगी। सीमा ने 76 गुमशुदा और ट्रैफिकिंग के शिकार होने वाले बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन के बाद प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज बनी हुई है। रविवार को 1322 नए संक्रमित सामने आए हैं और 3 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही दूसरे दिन 1300 से ज्यादा केसेस सामने आए। वहीं भोपाल में 349 जबकि इंदौर में 356 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 8,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमण दर 5.7%। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,846 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 823 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। वहीं एक की मौत हुई है, तो वहीं संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,47,000 के पार हो गया। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,775 नए मामले, जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 3,62,000 के पार पहुंच गया। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,660 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 44 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरे विश्व में अब तक 12 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 27,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।